नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, या किसी भी कार्य को स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समय नहीं मिल पा रहे, कोई न कोई समस्या के आमने सामने खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से आप तरक्की के मार्ग पर नहीं जा पा रहे हो। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी आपको नहीं मिलती है, किसी विशेष एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है और चुपचाप आपको गाड़ करके आ जाने हैं। आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। आपकी किस्मत भी चमके, साथ ही साथ आपके धन प्राप्ति के और मनोकामना पूर्ति की जो भी कामना होगी ना, वह भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोन वगैरह चुकता ही नहीं हो रहा है, आपने लोन ले लिया है या फिर लोन लेने की कंडीशन आ गई है, इस तरीके से कर्जा लेने की कंडीशन आ गई है, धन की समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं रहेगी। अब इस उपाय को करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। इसको पहले आपको लेने होंगे एक मुट्ठी काले तिल। गुरुदेव ने संख्या फिक्स नहीं बताई, बस ये बोल दिया था एक मुट्ठी काले तिल ले लेना। और इसके साथ आपको लेना है एक मुट्ठी चावल। अब जब भी आप इस उपाय को करोगे ना, उससे एक दिन पहले आपको अपने घर पर थोड़ा सा पानी लेना, काले तिल इसके अंदर डाल देना और साथ ही साथ डाल दोगे एक मुट्ठी चावल। अब इसको रात भर आपको अपने घर पर रख देना है। सबसे उत्तम जगह जो होती है, आपको अपने पितरों के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ पर इसे आप रख दीजिएगा। ठीक है ना, रख देने के बाद में ये सब फूल जाएंगे, गले जाएंगे, यानी कि गले हुए जो तेल और चावल हैं, इन सभी को आपको एक लोटे के अंदर डाल लेना है। अब इतनी भी मात्रा में मत ले लेना कि पूरा लोटा ही भर जाए। और इसके बाद में इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल और भर लेना है, यानी कि आपको गला हुआ पिसा हुआ आपको चावल और काले तिल चाहिए। अब इसे लेकर के आपको पहुंचना है सीधे वट वृक्ष के नीचे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी आपको जरूर ले लेनी है और इसी वाले एक लोटे में डाल लेनी है। हल्दी को मत भूल जाना। इसे लेकर के जैसे ही आप पहुंचेंगे वट वृक्ष के पास में, वहां पर पहुंचने के बाद आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है आपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके खड़ा हो जाना है और फिर आपके पास तो एक लोटा जल और ये सब सामग्री मिलाकर लाए हैं, उसको इस वट वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। अब इसे समर्पित करते समय आपको बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर लेना है, यानी बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को कर लेना है। और देखेगा, गुरुदेव ने बताया था कि इस वाले उपाय को करने का जो खास नियम है, तरीका है, वह कम से कम 5 सोमवार या 5 कोई सी भी विशेष तिथियों को करने का एक नियम है। लेकिन अगर आप 2 से बाद तीसरी बार जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे ना, आपको उसी में फल की प्राप्ति हो जाएगी, असर आपको दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। अब उसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है अगर आपको लगता है आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो किसी भी विशेष तिथि के दिन, चाहे एकादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे वह अमावस्या हो या फिर 30 का अगर कोई दिन सोमवार का दिन आ जाना, तो यह वाला उपाय करने से मत चुकिएगा।
इस उपाय के लिए आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना होगा और इस एक मुट्ठी काले तिल को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय पर कर लेंगे। अगर आपको प्रदोष काल के समय के बारे में मालूम नहीं तो आपको बता दें, जब सूर्यास्त होता है तब उसके 45 मिनट पूर्व का समय और 45 मिनट बाद का समय या नहीं, जो ये 1.5 घंटे का समय होता है, इसी को हम प्रदोष काल कहलाते हैं और इसी समय आपको इस उपाय को कर लेना है। आसपास बेलपत्र का पेड़ ढूंढो और वहां पर जाकर के पहुंचा प्रदोष काल में शाम के समय पर अपना नाम और गोत्र बोलना और अपना नाम और गोत्र बोलकर के छोटा सा वहां पर गड्ढा खोदना और उस गड्ढे अंदर उन काले तिलों को आपको डाल देना है और उसे वापस मिट्टी से भर देना है। फिर अपना नाम और गोत्र बोलकर के महादेव जी से विनती करना कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूँ सफलता नहीं मिल रही है, ना ही कोई नौकरी मिल रही है, ना ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, प्लीज महादेव जी मेरा साथ दीजिए, मेरे इन बुरे वक्त को सुधार दें। यह ऐसी कामना करना और देखिएगा जिस दिन आपने ये उपाय किया ना, उसी पल से मेरे भोला बाबा आपकी किस्मत को चमकाने में लग जाएगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इस उपाय को बताया था, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। जो तीसरा वाला उपाय है ये उन लोगों के लिए ही जिनके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य है जो कि पथभ्रष्ट हो चुका है। पथभ्रष्ट का मतलब है गलत रास्ते पर जाना। अगर आपके घर में आपका बच्चा या आपका पति कोई भी या बेटी भी कोई भी अगर गलत रास्ते पर जा चुका है, मदिरापान का सेवन करता है और सबसे बड़ी बात अगर वह पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, किसी के लिए भी यह वाला उपाय हो सकता है। पर नारी के चक्कर में पड़ने का मतलब है पराई स्त्री पर नजर देता है। अगर वह पथभ्रष्ट हो चुका है ना, तो यह एक उपाय कीजिएगा। किस दिन करना है, जो गुरुदेव ने खास तिथि बताइए इसके लिए, या तो एकादशी के दिन करना या फिर आप प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अमावस्या पूर्णिमा और शिवरात्रि, अमावस्या पूर्णिमा और शिवरात्रि जब भी कभी आप इस तरीके का उपाय करते हो ना, तो श्रंभेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक चुटकी काली तिल चाहिए। एक चुटकी काली तिल लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को उस परिवार की कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो पथभ्रष्ट हो चुका है वह तो करेगा नहीं थी है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल, श्रम भी ईश्वर महादेव जी के नाम से श्रम थी, ईश्वर महाद्वीप जी के नाम से समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवम नमस्ते का स्मरण करते हुए थी कहना और अपने दाहिने हाथ में उस काले तिलों को लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हो, और उन सभी काले तिलों को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको कामना करनी है, तो वह गलत रास्ते पर जा चुका है या जैसी भी आपको कामना करनी है उसका नाम और गोत्र बोलकर करके कामना करना। और इस शिवलिंग पर जो भी आपने काले तिल चढ़ाए हैं ना, यहाँ से थोड़े से काले तिल, जितने भी हो सके थोड़े से काले तिल आपको उठा करके वापस घर पर लेकर के आने और कैसे भी करके, चाहे रोटी में मिलाकर चाहे किसी में भी मिलाकर के उस पथ भ्रष्ट व्यक्ति को खिला देना है। 3 दिन के अंदर अंदर वह व्यक्ति सुधरने लगता है, सही रास्ते पर आने लगता है। पूज्य जी का यह बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय है जो कि शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय के बारे में है ना। यह आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हो, कोई हृदय की बात है जो कि आप चाहते हो कि यह पूरी हो जाए, इस उपाय को करना किसी भी विशेष तिथि के दिन, ठिकाना एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ठिकाना उस दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको दुगना फल प्रदान होगा। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी विशेष कृपा करते हुए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं, तो आपको इसी उपाय का दुगना फल प्रदान होता है। आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित न हो, टूटी फूटी न हो, ना ही मिले तो आपको शिवलिंग से उठा करके 2 करके काम में ले सकते। ठीक है, 5 बेल पत्र ले लेना, 3 लेने होंगे आपको शमी पत्र। अब शमी पत्र को तोड़ने की कथा में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह एक शमी पत्र नहीं होता है, आपको यहाँ से तोड़ना, यह जो पूरा बड़ा वाला को यह एक शमी पत्र कहलाता है।
इस तरीके से आपको 3 शमी पत्र ले लेना है और ले लेने होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित न हो, अक्षत है ना कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बस ऐसे आपको चावल के दाने लेने हैं, साथ है ना 1 लोटा लेना। इस लोटे के अंदर भरना होगा आपको स्वच्छ जल, अपने घर का ठिकाना ताजा जल। इसी के अंदर आपको 5 बेलपत्र डालने में है, इसी के अंदर आपको 3 शमी पत्र डालने हैं और इसी के अंदर आपको 7 चावल के दाने डाल लेने हैं और तैयार करना होगा एक दीपक। दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वह लगाओगे गोल बाती थी कहना, और इसके अंदर भरोगे गाय माता का जी, ठीक है। जब भी आप उपाय करने के लिए यह जाएंगे ना तो जाओगे आप प्रदोष काल में, शाम के समय पर ही केवल इस उपाय को कर सकते हो आप। तो जाने से पहले आपको यह जो दीपक आपने तैयार किया है अपने घर के मंदिर में आपको लगा करके जाना है। कहाँ पर? घर के मंदिर में लगा करके जाना है और पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इसके अलावा आपको जो भी पूजन अर्चन करना है वो आपका लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उसे अपना नाम और गोत्र गोल करके मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। 7 चावल के दाने, 5 बेलपत्र, 3 शमी पत्र के साथ ही नहीं समर्पित होते हैं। निकाल के जब आप जल्द समर्पित करोगे उस लौटे के अंदर रह जाए तो उसको निकाल करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। 3 से 4 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी कोई भी मनोकामना क्यों न हो पूरी होने लग जाएगी और आपको बहुत ही जल्द ही शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।